Hi guys, and we are back with explanation of the second chapter of our History NCERT book, Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies, which traces the developments in Indian subcontinent during the period 600 BCE to 600 CE. इस चैप्टर में हम लोग उन न्यू डेवलपमेंट्स को पढ़ेंगे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द पीरियड 600 BCE से लेकर 600 CE में हुए. बट बिफोर स्टार्टिंग द मेन टॉपिक्स हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन उस 1500 इयर्स के लॉन्ग टाइम स्पैन में क्या क्या हुआ. फर्स्टली आर्यन सेटल्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. आर्यंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उन्होंने सेटलमेंट्स डेवलप करी. सेकेंडली एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटो एंड कर्नाटका. मतलब एग्रीकल्चरल टाउन्स और सेटलमेंट्स डेवलप हुई इन नॉर्दर्न इंडिया मतलब गंगा वैली एंड डेक्कन प्लेटो मतलब सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया एंड कर्नाटका. देन पैस्टोरलिज्म डेक्कन प्लेटो और साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा था एज एन ऑक्यूपेशन. नेक्स्ट ऋग्वेद भी इस पीरियड में कंपोज किया गया. ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट और वो इस पीरियड में कंपोज हुआ था. एंड लास्ट न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड इमर्ज्ड. मतलब बरियल्स बनाने का, ग्रेव्स बनाने का एक न्यू मेथड इस पीरियड में इमर्ज हुआ, विच इंक्लूडेड मेकिंग इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन बरियल ग्राउंड्स या फिर ग्रेवयार्ड्स. इस मेथड में लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे ग्रेवयार्ड्स में, जिनको बोला जाता था मेगालिथ्स. मेगालिथ्स में मेगा मीन्स लार्ज एंड लिथ्स मीन्स सिंगल स्टोन. ग्रेवयार्ड्स में लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जिनको मेगालिथ कहा जाता था और ये प्रैक्टिस किया जाता था मेनली साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में. ये 5 मेन डेवलपमेंट्स थे जो हुए बिटवीन द पीरियड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड. अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्टली इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस राइटिंग्स होती हैं जो हार्ड सरफेसेस पर कार्व करी जाती हैं. हार्ड सरफेसेस जैसे स्टोन्स, मेटल्स, पॉटरी एक्सेट्रा. इन राइटिंग्स में रिकॉर्ड करा जाता था अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स या फिर जो एक्टिविटीज और पॉलिसीज होती थी किंग्स की उनको रिकॉर्ड करा जाता था, और डोनेशंस विच वर मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. और ये मेनली इंस्क्रिप्शंस इशू भी करे जाते थे बाय द किंग और बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस. देन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे पाली, प्राकृत एंड संस्कृत. ऑल्सो इंस्क्रिप्शन आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स जो हेल्प करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को इस पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में. दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. एंड लास्ट एपिग्राफी. एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. ये दोनों क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आ सकते हैं, इसलिए इनकी डेफिनेशंस नोट कर लीजिए. अब हम लोग मेन टॉपिक्स डिस्कस करना शुरू करेंगे. अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक है वो है प्रिंसेप एंड पियादासी. पर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बिल्कुल यूजलेस है. इसमें सिर्फ 2 मेन पॉइंट्स बताए गए हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए. फर्स्टली जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट. जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिन्होंने ब्राह्मी और खारोस्ती स्क्रिप्ट को डेसिफर करा. ये पूरा पॉइंट हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, लास्ट में बिल्कुल चैप्टर के. तो अभी इस पॉइंट को छोड़ देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पियादासी. पियादासी एक टर्म है जिसको इंस्क्रिप्शंस में यूज करा गया है एंड इट इज यूज टू रेफर टू अशोका द मौर्यन किंग. और इस टर्म का मतलब है प्लेजेंट टू बिहोल्ड. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन अब हमारा शुरू होगा मेन टॉपिक अर्लियर स्टेट्स. स्टेट्स मतलब किंगडम्स. स्टेट्स को महाजनपद भी कहा गया है. जो बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट है उनमें स्टेट्स को, किंगडम्स को महाजनपद कहा गया है. इस पीरियड में मेनली हमको जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स मिलते हैं वो 16 किंगडम्स हैं. और महाजनपद की अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो महा मीन्स लार्ज एंड जनपद में जन मीन्स पीपल
एंड पद मतलब सेट इट्स फुट, मतलब अगर हम पूरे वर्ड का मतलब देखें तो जनपद मतलब वो लैंड जहां पर लोग सेटल हुए, जहां पर उन्होंने अपना फुट सेट करा, मतलब जहां पर वो सेटल हुए। सो महाजनपद के एग्जाम्पल्स हैं वज्जी, मगध, गांधार, कुरु, पांचाल, अवंती। अगर आप लोगों ने महाभारत देखी हो टेलीविजन पर, तब आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग किंगडम्स के नाम, जैसे पांचाल जहाँ की राजकुमारी द्रौपदी थी, देन कुरु जो जहां पर पांडवास और कौरवास जिस किंगडम के लिए लड़ते हैं वो है कुरु, एंड गांधार जहाँ की राजकुमारी गांधारी थी, कौरवास की जो मदर थी गांधारी, वो गांधार की राजकुमारी थी। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, इन महाजनपद का नाम हमको बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट में मिलता है जो इस पीरियड में लिखे गए। देन महाजनपद दे वर रूल्ड बाय किंग्स और गनाज और संघाज। गनाज और संघाज मतलब ओलिगार्कीज। ओलिगार्कीज वो किंगडम्स होते थे जहां पर ग्रुप ऑफ मेन किंगडम पर रूल करते थे। देन ईच महाजनपद हैड इट्स ओन कैपिटल सिटी। हर महाजनपद की अपनी अलग कैपिटल सिटी थी और वो मोस्टली फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड मतलब इट वॉज सराउंडेड बाय अ वॉल। वॉल से सराउंडेड थी जिससे कि जो कैपिटल सिटी है वो सिक्योर रहे फ्रॉम अटैक्स बाय द एनिमीज। देन इस पीरियड में रूलर्स ने शुरू कर दिया था टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स कलेक्ट करना फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। इस पीरियड में ब्राह्मणों ने धर्म शास्त्रास और धर्म सूत्रास लिखे जिसमें वो एडवाइस करते थे रूलर्स को टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। देन रेड्स मतलब लूट्स। तो इस पीरियड में रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स मतलब जो नेबरिंग किंगडम में जो सब्जेक्ट्स रहते थे उन पर रेड करना, उन पर उनके सामान की लूट करना, ये एक लेजिटिमेट मीन्स ऑफ अक्वायरिंग वेल्थ मान लिया गया था। एंड लास्ट, बहुत सारे महाजनपद अब उन्होंने मेंटेन करना शुरू कर दिया था आर्मी को और अब उन्होंने अपॉइंट करना शुरू कर दिए थे मिनिस्टर्स। सो मेनी महाजनपद दे हैड अ स्टैंडिंग आर्मी एंड दे मेंटेन्ड रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। पर अभी भी बहुत सारे महाजनपद दे डिपेंडेड ऑन मिलिशा। मिलिशा का मतलब कि उन किंगडम्स के पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी। वो जब भी उन्हें जरूरत होती थी तो पीजेंट्री से, ट्रेडर्स से, जो उनके सब्जेक्ट्स थे उनसे सोल्जर्स को रिक्रूट कर लेते थे, पर ऐसे वो किसी परमानेंट आर्मी को मेंटेन नहीं करते थे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ महाजनपद। अब हम लोग इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके आंसर में मैंने जो भी पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं उन सबकी अभी डिटेल स्टडी हम लोग लेटर ऑन वीडियोस में चैप्टर के साथ करते जाएंगे। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई इज 6th century BCE रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द न्यू डेवलपमेंट्स दैट हैपेंड इन इंडिया ड्यूरिंग द 6th century BCE। तो इसके आंसर में आपको उन सभी न्यू डेवलपमेंट्स की, उन सभी नई चीजों को बताना है जो अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हो रहे थे, वो सारे नए चेंजेस। सो फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 6th century BCE से शुरू हुआ था स्टैब्लिशमेंट ऑफ किंगडम्स। सो फर्स्ट पॉइंट, स्टैब्लिशमेंट ऑफ अर्ली स्टेट, सिटीज एंड किंगडम्स। देन ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टू मेक वेपन्स एंड टूल्स। इस पीरियड से ही शुरू हुआ यूज ऑफ आयरन इंडिया में। और आयरन का यूज किया जाता था वेपन्स और टूल्स बनाने के लिए। देन इस पीरियड से शुरू हुआ कॉइन्स का यूज फॉर ट्रेड, तो डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट, ट्रेड नेटवर्क्स ग्रू, मतलब इस पीरियड में क्योंकि कॉइन्स यूज होने लगे थे इसलिए ट्रेड नेटवर्क और ज्यादा बढ़ गया था। ऑल्सो इस पीरियड में ट्रांसपोर्ट भी हमारा और ज्यादा डेवलप्ड हो गया था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन न्यू एग्रीकल्चरल मेथड्स इमर्ज्ड। इस पीरियड में प्लाव और हो ये सारे टूल्स यूज हो रहे थे और क्योंकि इन सारे टूल्स को अब वुड से नहीं बल्कि आयरन से बनाया जा रहा था तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो गए थे ये टूल्स, इसीलिए न्यू एग्रीकल्चरल मेथड्स इमर्ज्ड। इसके भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देन 6th पॉइंट, ग्रोथ ऑफ न्यू एंड डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो 6th century BCE से ही फैलना शुरू हुए थे।
देन स्टेट्स अक्वायर्ड आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसीज, ये पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड इंस्क्रिप्शंस इसी पीरियड से लिखना शुरू हुए थे. एंड इंस्क्रिप्शंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. तो इंस्क्रिप्शंस इस पीरियड से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एज अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री लिखना शुरू कर दिए गए थे. दिस क्वेश्चन इज रियली इम्पोर्टेंट. आप लोग इस फ्लो चार्ट को एक जगह पर नोट डाउन जरूर कर लीजिए. हम लोग महाजनपद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे महाजनपद का, मगध, विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद ड्यूरिंग दिस पीरियड. मगध लोकेटेड है बिहार में और झारखंड का भी थोड़ा पार्ट कवर करता है. सो इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थे मगध के? फर्स्टली वहां का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था. क्यों? क्योंकि ये किंगडम लोकेटेड है फर्टाइल अलुवियल सॉइल पर, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था. सेकेंडली इट इज लोकेटेड नियर आयरन माइंस, मतलब झारखंड में आयरन माइंस मेनली लोकेटेड है और ये किंगडम भी झारखंड में ही और झारखंड के पास बिहार में लोकेटेड था, इसलिए इट वॉज नियर सोर्सेज ऑफ आयरन माइंस. तो यहाँ पर टूल्स और वेपन्स लार्ज नंबर में मैन्युफैक्चर करे जाते थे और वेपन्स हेल्प टू स्ट्रेंथन आर्मी, इसीलिए इट वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम ड्यूरिंग दिस पीरियड. नेक्स्ट एलिफेंट्स. एलिफेंट्स इस पीरियड में एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट था आर्मी का. और जो भी बिहार में फॉरेस्ट पाए जाते थे तो उन फॉरेस्ट में इजिली मिल जाते थे एलिफेंट्स. देयरफॉर इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी. नेक्स्ट मगध, इट वॉज लोकेटेड अलोंग गंगा वैली. तो गंगा रिवर प्रोवाइड करती थी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसीलिए ट्रेड नेटवर्क्स इस रीजन में बहुत ज्यादा डेवलप थे. एंड लास्ट मगध बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा डेवलप्ड किंगडम था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट यहाँ के जो किंग्स थे वो बहुत ज्यादा वाइज और पावरफुल थे और उनकी जो पॉलिसीज थी वो मेन रीजन थी जिसकी वजह से मगध एक प्रॉस्परस किंगडम था. सो पॉलिसीज एंड वाइज डिसीजंस ऑफ किंग्स एंड देयर मिनिस्टर्स. और मगध के जो मेन किंग्स हैं वो आप एक बार नोट कर लीजिए, अजातशत्रु एंड बिम्बिसार, महापद्मनंदा एंड अशोका. और मगध की कैपिटल सिटी थी राजगाह, जो प्रेजेंट डे में राजगीर है और बिहार में लोकेटेड है. राजगाह का लिटरल मीनिंग है हाउस ऑफ किंग, मतलब वो जगह जहाँ पे राजा रहते थे. नेक्स्ट 400 BCE में मगध की कैपिटल शिफ्ट कर दी गई और पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे में पटना है एंड इट इज लोकेटेड अलोंग द गंगा रिवर, तो पाटलिपुत्र बिकेम द न्यू कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग 400 BCE. इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. इफ you all have not seen the explanation of chapter 1, then please go to my channel and check out those videos. If you all found my video really helpful, then don't forget to like, share, subscribe and comment on my channel. Till then, bye bye.